तो कुछ इस तरीक़ा का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। आप अभी भी अपनी लाइब्रेरी अगर पेन पेपर पर या फिर एक्सेल पर मैनेज कर रहे हो तो आप अपनी लाइब्रेरी को एक सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर सकते हो, जिसके आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो फ़ीस के रिगार्डिंग। साथ में ही आपका पूरा काम जो है वो पेपर फ्री हो जाता है। आपको अगर रिसिप्ट सेंड करना है, जो भी स्टूडेंट्स ने आपको फ़ीस सबमिट किया है वो भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। साथ में आपका सेटिंग अरेंजमेंट जो है वो पूरा सॉल्व हो जाता है। आपको कुछ भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन सा बच्चा किस सीट पर बैठ रहा है ये आपको प्रॉपरली शो होता है सॉफ्टवेयर पर। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको एक सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे लिवनेस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो चलिए एक बार मैं इसका आपको प्रॉपरली एक डेमो प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें कि हम इस वीडियो में केवल हम ओवरव्यू की बात करेंगे। मैं आपको इन डेप्थ में एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें पर्टिकुलर एक फ़ीचर्स के बारे में प्रॉपरली एक वीडियो क्रिएट करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि आपको उस फीचर्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम मैं आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करता हूँ, जिसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, साथ में आपको डिस्प्ले पर भी शो हो रहा होगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए तो एक बार लॉगिन करते हैं। और एक्चुअली ये जो हम अभी लॉगिन कर रहे हैं ये एक डेमो लाइब्रेरी का यूज़र नेम पासवर्ड है। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक डेमो लाइब्रेरी का डेटा है। इसमें डेमो लाइब्रेरी का डेटा जनरली फ्लैक्चुएट होता रहता है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है इसका यूज़र नेम पासवर्ड। सो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या फिर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो थोड़ी सी अलग देखने को मिल सकती है। ओके, सो चलिए हम एक बार इसको लॉग आउट करते हैं। और ओके, सो अभी जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने आपको प्रोवाइड करूँगा वो आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको खुद की लाइब्रेरी का रजिस्ट्रेशन करके चेक करना है तो आपको नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट सेक्शन शो हो रहा है। उस सेक्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल फिल करेंगे। लाइब्रेरी की अगर आपकी पर्सनल ईमेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। OTP आप वेरीफाई करके कुछ डिटेल्स फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम अभी डेमो लाइब्रेरी का लॉगिन कर रहे हैं। साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको देखेंगे कुछ डिटेल्स, जो कि एक प्रॉपरली आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे जो ओवरव्यू में आपको दिख जाता है। आपको कोई भी इन डेप्थ में डेटा देखना है तो आप पर्टिकुलर उस सेक्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डैशबोर्ड पर ही देखने को मिल जाती है। ये डैशबोर्ड अभी हम ऑनर का डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, साथ में ही मैं आपको ये लैपटॉप पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप इसको मोबाइल पर एक्सेस करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। साथ में ही मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3 इंटरफेस देखने को मिलते हैं। ऑनर इंटरफेस, मैनेजमेंट, देन स्टूडेंट। मैनेजमेंट मीन्स स्टाफ। ओके, सो अभी हम ऑनर का डैशबोर्ड एक्सेस कर रहे हैं। इस डैशबोर्ड में और स्टाफ डैशबोर्ड में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अथॉरिटी का मीन्स आपको वहाँ पर डेटा का जो डिलीट और एडिट करने का ऑप्शन रहेगा वो आपको प्रोवाइड नहीं होगा। ओके, सो अभी हम बात करते हैं सारे फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर टोटल स्टूडेंट्स शो हो रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको टोटल स्टूडेंट्स, देन एक्टिव स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्टिव बॉयज़, एक्टिव गर्ल्स। ओके, अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप उसका जो जेंडर है मेल फीमेल नहीं डालते हैं तो आपको एक्टिव बॉयज़ और एक्टिव गर्ल्स में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स के बाद। हम नीचे बात करते हैं। नीचे आपको सेक्शन मिलता है वॉलेट बैलेंस, पेमेंट ओवरव्यू। यहाँ पर आपको मंथ वाइज मंथ जो भी आपका फ़ीस कलेक्शन है ये आपको देखने को मिल जाता है। साथ में वॉलेट बैलेंस में आपका करंट मंथ का जो भी डेटा है वो देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं आपको रेवेन्यू सेक्शन देखने को मिलता है। साइड में आपको रीसेंट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू सेक्शन में आपका जो भी आज का फ़ीस का कलेक्शन है, लास्ट डे का फ़ीस का कलेक्शन है, साथ में करंट मंथ का जो भी आपका फ़ीस कलेक्शन है वो देखने को मिलता है। कैश और ऑनलाइन किस मेथड से आपको फ़ीस रिसीव हुई है, ये आपको कितनी पेमेंट आई है आप देख सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस में आप अपने एक्सपेंसेस फिल कर सकते हैं। दोनों आपको इसमें दिया जाता है, पर्सनल और लाइब्रेरी का एक्सपेंसेस। सो अगर आप ये फिल करते हैं तो आपको ये प्रॉपरली मंथ में जो भी डेटा रहेगा आपका रेवेन्यू
ये आपको टोटल कैलकुलेट करके आपको बताएगा। उसके बाद नीचे आपको रीसेंट पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। रीसेंट पेमेंट्स में बेसिकली आपको उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखेगा जिन स्टूडेंट्स ने आपको अभी रिसेंट में ही फीस सबमिट की है। अगर हम मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको इन डेप्थ में डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स ने आज के दिन पे हमें कोई फ़ीस पे नहीं की है, हम इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को, दिस मंथ, दिस वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, दिस ईयर। ओके, सो आप कोई भी फ़िल्टर आउट, हम इसमें दिस मंथ का फ़िल्टर लगाते हैं और अप्लाई फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स का नेम, अमाउंट विथ पेमेंट मोड, किस पेमेंट मोड के थ्रू स्टूडेंट्स ने पे किया है, डेट विथ टाइम, आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इन डेप्थ में आपको और भी डिटेल्स देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा आपने कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, टोटल अमाउंट आपकी फ़ीस कितनी है, रिमेनिंग अगर कुछ है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा एक और फीचर था पेंडिंग फ़ीस का, ओके, पेंडिंग पेमेंट्स का। बेसिकली ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक होने वाला है। क्या होता है अगर आप एक लाइब्रेरी मैनेज कर रहे हैं और आपके पास 50+ जनरली 50+ स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो आपका जो डेटा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है। किस स्टूडेंट्स का कम मंथ हो रहा है ये आपको मैनुअली ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी टू यूज़ आपको ये फ़ीचर प्रोवाइड किया हुआ है। आपको जस्ट सिंपली मोर पर क्लिक करना है और आपको इसमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी उन स्टूडेंट्स की जिनका मंथ कंप्लीट हो चुका है, विथ कितने डेज़ एक्स्ट्रा उनको हो चुके हैं ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ में ही आपको इसमें बैचेस भी देखने को मिलेंगे, मींस स्टूडेंट्स ने कौन सा स्लॉट आपसे लिया हुआ है या फिर किस फैसिलिटी, मींस AC, नॉन AC अगर आप ये भी प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये भी देखने को मिल जाता है। तो आपको फ़ीस से रिलेटेड सारा डेटा रहेगा आपको नोटिफिकेशन सेंड करने से पहले। और अगर आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है स्टूडेंट्स को तो आपको मल्टीपल मेथड मिल जाते हैं, मेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट, इनमें से किसी भी एक मेथड के थ्रू आप स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। इनका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, ये एक्चुअली फ्री है पूरा। आपको ओनली जो सब्सक्रिप्शन है सॉफ्टवेयर का आपको वो लेना होता है, उसके बाद आपको ये सब आप इनको फ्री यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे आपको ऊपर भी एक लिस्ट देखने को मिल रही है। इसमें बेसिकली उन स्टूडेंट्स का डेटा है जो स्टूडेंट्स ने अभी लाइब्रेरी ज्वाइन तो की है बट एक भी बार फीस नहीं पे की है, तो अगर उनका डेटा आपको अलग से देखने को मिलता है। सपोज़ कीजिए कभी क्या होता है आपकी लाइब्रेरी कोई ज्वाइन करता है बट वो स्टार्टिंग में फ़ीस नहीं देता है, कुछ दिनों बाद देता है, तो उनका डेटा सेपरेट देखने को मिल जाता है। सो ये आपका फ़ीस से रिलेटेड, पेंडिंग फ़ीस से रिलेटेड इशू आपका सॉल्व हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर में। और उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो आपको स्टूडेंट विद ड्यू फीस का सेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें क्या होता है आपको उन स्टूडेंट्स का डेटा देखने को मिलता है जिन स्टूडेंट्स ने आपको कुछ अमाउंट अभी ड्यू रखा है। सपोज़ कीजिए जैसे आपकी 1200 फीस है, स्टूडेंट्स आपको 1000 रुपीज़ ही पे कर रहा है, 200 रुपीज़ उसके रिमेनिंग है, उसने नेक्स्ट मंथ में या कुछ दिनों में सबमिट के लिए बोला है, तो उसका डेटा आपको इसमें देखने को मिलेगा। व्यू मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका फ़ीस अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, और अगर स्टूडेंट्स आपको पे कर रहा है तो आप यहाँ से सिंपली उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप वापस से डैशबोर्ड पर जाते हैं और इसके बाद हम नीचे देखेंगे, नीचे आपको सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेसिकली डैशबोर्ड पे आपको क्या होता है, सारी की सारी जो सीट्स रहेंगी वो ओनली बैक एंड सीट ही शो होंगी। अगर आप मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको सारी सीट्स की डिटेल मिल जाएगी, किस सीट पर कौन सा स्टूडेंट अलॉट है, किस स्लॉट में कौन सा स्टूडेंट अलॉट है। सबसे अच्छी बात जो हमारे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलती है वो है आपका जो सेटिंग अरेंजमेंट है, उसमें आपका कोई भी स्टूडेंट्स ओवरलैप नहीं होगा। मींस इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई सीट अपनी फुल टाइम के लिए दे दी है तो आपको वो सीट आप एक स्लॉट में प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे। मींस ये एरर आपका पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सेम सीट को अगर आप एक स्लॉट में प्रोवाइड करते हो तो आप उसके लिए फुल टाइम में प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं ये जो इशू रहता है अदर सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है, ये आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ऊपर आपको टाइम मेंशन रहता है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी टाइम स्लॉट पर जाना है आप उस पर टैप करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए आपको स्लॉट थोड़े से अलग देखने को मिलते हैं, फुल टाइम की सीट आपको अलग देखने को मिलती है। जो कि मैंने आपको बताया एक डेमो लाइब्रेरी का डेटा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें सीट्स कॉम्प्लिकेटेड आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर सीट क्रिएट करेंगे तो बहुत ही क्लीन और प्रॉपर वे में
वो यहाँ पर आपको शो होंगी। वापस से हम डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद कुछ और डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेगी नीचे। यहाँ पे आपको बर्थडे का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिन भी स्टूडेंट्स का बर्थडे होता है उनका आपको नेम यहाँ पर शो होता है। साथ में ही आपका नीचे देखने को मिलता है डे वाइज कलेक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डे वाइज कितना फ़ीस कलेक्शन हो रहा है, पीक डेज, लो डेज आप देख सकते हैं। उसके बाद रिसिप्ट की अगर हम बात करें, आप स्टूडेंट्स को रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हैं। आप सिंपली मंथली फ़ीस पर क्लिक करेंगे। मंथली फ़ीस पर क्लिक करने के बाद अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स के नेम पर इनवॉइस पर क्लिक करते हैं तो ये इनवॉइस डाउनलोड हो जाता है आपके पास। आप इस इनवॉइस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। लाइब्रेरी की भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जो भी आप फिल करोगे वो आपको देखने को मिलेगी। इनवॉइस में आप एक्सपायरी डेट के साथ आपको सारी डिटेल्स फिल ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। कब उसने स्टूडेंट्स ने आपको फ़ीस सबमिट की, ये सारी डेट्स मेंशन रहेगी। विद जो उसका सब्सक्रिप्शन प्लान है ये भी आपको यहाँ पर शो होगा। वापस से हम मंथली फ़ीस पर जाते हैं। आप सिंपली सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप पर ये रिडायरेक्ट करेगा और ये मैसेज व्हाट्सएप पर सेंड हो जाएगा। तो ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको ओनली सब्सक्रिप्शन का ही अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद आपको जो भी फीचर्स हैं इसमें सारे के सारे आपको फ्री यूज़ में देखने को मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन इसका काफ़ी अलग अलग सब्सक्रिप्शन है हमारे पास। जैसे कि 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन प्लान है, 3 मंथ्स का प्लान है, 6 मंथ्स का प्लान है, 1 ईयर का। तो आपको हर एक सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ % ऑफ देखने को मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन की बात करूँ मैं, ये 300 रुपीज़ प्लस GST आपको पड़ता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर के लिए लेते हैं तो ये आपको डिफरेंट अमाउंट का पड़ता है। 1 ईयर के लिए आप बेसिकली आपको 2 मंथ्स फ्री मिल जाता है, मीन्स 3000 रुपीज़ का ये आपको पड़ जाता है। बट हमारे सॉफ्टवेयर में आपको कभी कभी टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 20%, 10% आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ये उससे कम ही पड़ता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ के लिए हम ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको ओनली 150 रुपीज़ ही पे करना होता है, जिसमें आप 1 मंथ के लिए एक्सेस ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। आपको जो भी आपको अगर डाउट है तो आपका वो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट मंथ में। दैन आप उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे अभी तक जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका फीडबैक जो है वो पॉजिटिव रहा है। कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो अदर सॉफ्टवेयर से भी हमारे सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी रिलायबल होने वाला है। आपका जो भी इशू रहेगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर से रिजॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। अगला जो रहेगा वो हम पर्टिकुलर एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जिसमें हम हर एक फ़ीचर्स के बारे में एक प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे। तो आप उस फीचर्स को कैसे यूज़ करना है आप ये देख पाएंगे। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जो ऑलरेडी लाइब्रेरी मैनेज कर रहा है या फिर लाइब्रेरी ऑन करता है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए